ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिमांड। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये सेशन 11th इकोनॉमिक्स, 12th इकोनॉमिक्स, बीए इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड कहीं ना कहीं बीकॉम एमकॉम के लिए भी एक बहुत छोटू सा पार्ट आता है कि व्हाट इज डिमांड। तो डिमांड हमने बहुत बार पढ़ा है, दैट व्हाट इज डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डिमांड, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिमांड की डेफिनेशन क्या है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड क्या है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड that consumer are willing, चाहत और able to purchase at a various price during a given period of time। तो हमने कीवर्ड्स क्या निकाले कि डिमांड क्या है। डिमांड एक क्वांटिटी है, किस चीज की? गुड्स की, जो कंज्यूमर चाहता है और खरीद सकता है एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड क्या है? एक क्वांटिटी है, किस चीज की? गुड्स की। कौन चाहता है? कंज्यूमर खरीदने की चाहत और क्षमता रखता है गिवन प्राइस पे। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल था। लेकिन डिमांड अगर हम किसी लेमैन को समझाएंगे तो डिमांड क्या है? क्या हम अपने पापा को अगर बोल दें कि मुझे एप्पल 11 प्रो चाहिए, दैट इज डिमांड? या अपनी मॉम से एक अच्छी ड्रेस की ख्वाहिश कर देना, दैट इज डिमांड? नो, दैट इज नॉट डिमांड। लोग समझते हैं कि वही डिमांड है, लेकिन वो डिमांड नहीं है। डिमांड इज बेसिकली ऑफ 3 थिंग्स। डिमांड, किसी भी चीज की डिमांड 3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, डिजायर, चाहत होनी चाहिए किसी चीज की। दूसरा, वांट, एंड थर्ड वन इज स्पेंड। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी चीज की चाहत हो जाना दैट इज नॉट डिमांड। अगर मैंने कहा कि मुझे एक सिलेरियो कार लेनी है, दैट इज नॉट डिमांड। मुझे कार तो लेनी है, मुझे डिजायर है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? सिलेरियो कार लेने के लिए मेरे पास डिजायर है बट मनी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? मैं एक किसी भी एमएनसी कंपनी में जाके अपना रिज्यूमे दूंगी जॉब के लिए, एंड बाय चांस अगर उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया तो फिर मेरी सैलरी आएगी। अब मेरे पास डिजायर भी है, सैलरी भी है, मीन्स अब मेरे पास डिमांड के लिए मेरी ख्वाहिश भी है और मेरे पास पैसे भी है कि मैं उसे खरीद सकूं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी सैलरी आ रही है तो अभी कुछ और कर लेते हैं, से अपना एक फ्लैट ले लेते हैं। अभी तक मुझे डिजायर थी सिलेरियो कार की, लेकिन मैंने उस सैलरी से फ्लैट ले लिया। क्या मेरी डिमांड फुलफिल हुई? नहीं। अब बात करते हैं कि डिमांड फुलफिल कैसे होगी। डिजायर बनी, मैंने जॉब करके अपनी सैलरी से कार ले ली, मेरे पास पैसे आए। अब मेरी वांट बन गई कि हाँ मुझे सिलेरियो लेना ही है। अब मेरी वांट बन गई तो मैंने जाके शोरूम में जाके सिलेरियो कार ले ली। तो अब मेरी डिजायर, जो मेरी इच्छा थी सिलेरियो कार की, वो फुलफिल हो गई। तो डिमांड इज बेसिकली डिपेंड ऑन 3 थिंग्स: डिजायर, वांट एंड स्पेंड। डिजायर मीन्स चाहत, वांट मीन्स ability to purchase, and spend means willingness to spend। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल 11 प्रो का। मेरी चाहत थी कि मुझे एप्पल 11 प्रो लेना है, बट मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने जॉब किया, मैंने सैलरी अपनी गेन की और मैंने उससे एप्पल 11 प्रो ले लिया। तो चाहत से कंप्लीट होने के डिमांड में 3 प्रोसेस है, दैट इज डिजायर, आपको किसी चीज की चाहत होनी चाहिए। दूसरा वांट,
आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए उस कॉमोडिटी को खरीदने के लिए। एंड द थर्ड वन कि आपने जो पैसे उस कॉमोडिटी के लिए निकाल के रखे हैं अपने पास, आपको वो विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए। तो ये हमारा बहुत ही आसान शब्दों में था डिमांड। व्हाट इज डिमांड? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी नोन एज डिमांड कर्व। तो रिलेशनशिप जो है प्राइस और क्वांटिटी का, उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है। डिमांड और प्राइस में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मीन्स इंक्रीज इन प्राइस डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन प्राइस। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक कॉमोडिटी की, दैट इज एप्पल। अगर 10 रुपए हैं तो 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल, 2 एप्पल आ रहे हैं। तो 10 रुपए में 2 एप्पल आ रहे हैं, काफी महंगे हैं। 8 रुपए में 4 एप्पल आ रहे हैं। 6 रुपए में 6, 4 में 8, 2 में 10। कहने का क्या मतलब है, अगर प्राइस इंक्रीज है तो क्वांटिटी डिमांडेड वो ऑलवेज डिक्रीज है। मीन्स 10 रुपए में अगर मिल रहा है तो लोग 2 से ही संतुष्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एबिलिटी टू परचेज और विलिंगनेस टू स्पेंड वहीं तक की है। 8 रुपए में मिल रहे हैं तो लोग 2 से 4 पे जंप कर रहे हैं कि चलो हम 4 तक ले सकते हैं। बट जब 6 रुपए में मिल रहे हैं तो लोगों ने कहा चलो 6 भी ले लेंगे। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 रुपीज, तो लोगों को उतनी इच्छा नहीं भी है, फिर भी लोग 10 ले रहे हैं, क्योंकि 2 रुपए में 10 मिल रहे हैं। तो ये है हमारा डिमांड कर्व, ये है हमारा प्राइस वाई एक्सिस पे, एंड एक्स एक्सिस पे है हमारी कमोडिटी। तो जब 10 रुपए है 2 यूनिट, 8 रुपए हैं 4 यूनिट, 6 रुपए हैं 6 यूनिट, 4 रुपए हैं 8 यूनिट, 2 रुपए हैं 10 यूनिट। फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है क्योंकि वो व्हाइट बोर्ड पे है, बट यही है हमारा डिमांड कर्व। तो आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि डिमांड क्या है। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डिमांड एक क्वांटिटी है, किस चीज की? गुड्स की। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, जो विलिंग एंड एबल टू परचेज, खरीदने की इच्छा रखता है और उसके पास खरीदने के लिए पैसे भी हैं, एट अ सर्टेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये हमारा डेफिनेशन हमने लिखा है विकिपीडिया से। एंड रिलेशनशिप जो होता है प्राइस और डिमांड का, उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। और प्राइस और कमोडिटी में हमेशा ही इनवर्स रिलेशनशिप होता है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, हायर द डिमांड लोअर द प्राइस। आज का सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड कर्व, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व, एंड लॉ ऑफ डिमांड, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड।